सीजीएस टू इन्वेंट्री। अब क्योंकि कॉस्ट पे ही ये सेल हुए हैं तो सेम अमाउंट हम सपोज करेंगे। आइए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है, चेक करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे किस किस का इफेक्ट होना है, सेल्स का और सीजीएस। सेल्स बढ़ रही है और सीजीएस भी बढ़ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट जीरो नहीं हो गया। देखो ना, सेल्स आपकी क्रेडिट होके बढ़ रही है और सीजीएस डेबिट होके बढ़ रहा है। जितना रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा है उतना कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट होगा, कोई भी नहीं। सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, सेल्स क्या है, बढ़ रही है। डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा आंसर पे उसका क्या इफेक्ट होगा, इनवर्स। आंसर ये सेल्स बढ़ेंगी तो आपकी जीपी रेशो कम हो जाएगी। ऐसे ही सोचा था, श्योर। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेम है, क्यों भाई, जब जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो नेट प्रॉफिट पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। सेल्स क्रेडिट होकर बढ़ रही है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से आंसर पे क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, थर्ड की बात करते हैं जनाब। थर्ड में क्या हो रहा है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज ढूंढो, करंट एसेट्स ढूंढते हैं। एक आपके पास ये करंट एसेट है और एक आपके पास ये करंट एसेट है। एक करंट एसेट 100 से डेबिट हो रहा है, दूसरा करंट एसेट 100 से क्रेडिट हो रहा है। करंट एसेट पे कोई इफेक्ट हुआ, कैंसिल हो गया, नेट इफेक्ट जीरो। करंट लायबिलिटीज ढूंढो, वो तो है ही नहीं है। करंट लायबिलिटीज तो इन दोनों ट्रांजैक्शन में कहीं नहीं है, इसका मतलब है नो इफेक्ट। ठीक हो गया। आइए यहाँ पे सीजीएस पे कोई इंपैक्ट हो रहा है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, सीजीएस बढ़ रहा है। इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इन्वेंट्री कम हो रही है। अर्ज करें, नो इफेक्ट। अच्छा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, सुने। नहीं, उसका देखो मैथमेटिकल इफेक्ट, यहाँ पे सारे कंफ्यूज होंगे। आप मुझे एक बात बताएं, हम ना यहाँ एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं। फर्ज करो हमारी सीजीएस जो पहले अमाउंट थी वो 1000 थी और इन्वेंट्री की जो पहले अमाउंट थी वो हमारे पास 300 थी और हमारा स्टॉक टर्नओवर कितना आ रहा था, जरा आंसर बताओ। पता नहीं, जितना भी आ रहा मुझे बताइए। 3.33। अब हम कह रहे हैं कि आपका न्यूमरेटर जो है वो 1000 से वो कितने से 100 से डेबिट हो रहा है, 100 से बढ़ गया और आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्रेडिट हो रही है। 300 माइनस 100 कितना आंसर आता है, 1100 ओवर 200। आंसर पे क्या इफेक्ट है, तो अर्ज करो क्या इफेक्ट हुआ, इंक्रीज हो गया। अगर कभी बातें समझ में ना आए तो आपने क्या करना है, यूं वैल्यूज को सपोज करके उसको सॉल्व कर लेना। जी दोबारा बता दो। हाँ जी, ये देखो बेटे, यहाँ पे हमें अपेरेंटली लग रहा है कि न्यूमरेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर कम हो गया। इसको यूं भी देख सकते हैं, इधर देखो, न्यूमरेटर जब बढ़ता है आंसर बढ़ता है, न्यूमरेटर जब कम होता है तो तब भी आंसर बढ़ता है, तो दोनों की वजह से आंसर बढ़ रहा है। अब ये लॉजिकली बात समझ नहीं आ रही थी, मैंने वैल्यूज को सपोज कर लिया। मैंने वैल्यू सपोज करी सीजीएस एक्स बिफोर दिस ट्रांजैक्शन, सीजीएस 1000 थी और इन्वेंट्री कितनी थी, 300 थी, मैंने सपोज कर ली। अब इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी सीजीएस डेबिट होके बढ़ रही है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, एसेट जब क्रेडिट होता है वो कम होता है, इसलिए मैंने क्या किया, 100 से माइनस कर दिया। नई वैल्यूज के साथ मैंने दोबारा से स्टॉक टर्नओवर फाइंड आउट किया, वो 3.33 से बढ़ के किस पे चला गया, 5.5 पे। तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हो इस तरह, नहीं समझ में आ रहा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए टेंशन हो जाती है, आप वैल्यूज को सपोज करके भी फौरन आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके हो गया, आगे चलते हैं। चलो भाई, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट की तरफ चलते हैं। पीबीआईटी पे कोई इफेक्ट हो रहा है,
ना जीपी पे इफेक्ट हो रहा है, ना नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट हो रहा है। पीबीआईटी कहाँ से इफेक्ट हो सकती है? नहीं हो रही। नॉन करंट एसेट पे कोई इफेक्ट हो रहा है? नॉन करंट एसेट हमारी ट्रांजैक्शन में नहीं है, ना न्यूमरेटर इफेक्ट हो रहा है ना ही डिनोमिनेटर, तो नो इफेक्ट। आगे आइए, क्विक रेशो में इन्वेंट्री होती ही नहीं है, इसी इन्वेंट्री के इफेक्ट को हम इग्नोर कर देंगे। करंट एसेट में रिसीवेबल होता है, सॉरी क्विक एसेट में रिसीवेबल है, नहीं समझ आई? फिर बात सुनिए, करंट एसेट्स इक्वल टू इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे ही होता है। अब क्विक एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? अगर इन्वेंट्री को निकाल दोगे तो आपके पास रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे, ये तो समझ में है ना। अब क्विक रेशो पे इसका क्या इफेक्ट होगा? इन्वेंट्री का इफेक्ट आपने काउंट फॉर नहीं करना, क्योंकि इन्वेंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ क्विक एसेट। छोड़ दें, बाकी कोई और करंट एसेट इफेक्ट हो रहा है? रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जब रिसीवेबल बढ़ेंगे तो क्विक एसेट बढ़ेंगे, जब क्विक एसेट्स बढ़ेंगे तो आंसर बढ़ना चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर से पहले डिनोमिनेटर पे फोकस कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज हैं, क्या इन दो ट्रांजैक्शन में कहीं करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट हो रहा है? नो। डिनोमिनेटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, न्यूमरेटर पे इफेक्ट हो रहा है। न्यूमरेटर में हो क्या रहा है? आपका रिसीवेबल डेबिट होकर बढ़ रहा है, तो जब रिसीवेबल बढ़ेगा न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर भी आपका बढ़ जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आई? तीसरी ट्रांजैक्शन सॉल्व करके दें।